లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. అవిశ్వాసంపై చర్చ కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జావేద్. ప్రస్తుతం లోక్సభ నుంచి లైవ్ చూద్దాం. फरवरी 26 को ये नोटिस आई थी. 10 फरवरी 26 को माननीय सदस्यों के द्वारा ये नोटिस आई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों का था. और 2026 को नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस में 2025 अंकित था. उस नोटिस में रिजोल्यूशन नहीं था. उस नोटिस नहीं वो नोटिस है. फिर भी स्पीकर साहब ने उसको कहा कि इसको करेक्ट कराइए. और ये नहीं, उसमें सिग्नेचर रिजोल्यूशन पे नहीं था किसी का. जो बाद में दिया गया वो भी फोटो सिग्नेचर था, जो वैलिड नहीं था. नहीं, मैं एक बात जनरसिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर स्पीकर साहब ने इसके बाद भी कि अगर फोटो कापी आपने संलग्न किया, और जो आज मूव किया है, जिन्होंने जो मूव किया है, चाहे हमारे तीनों लोगों ने, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, के सुरेश जी और डॉक्टर मल्लू रवि जी, मैं सदन को बता दूं कि ये तीनों सदस्य के दस्तखत नहीं थे. बाद में दस्तखत स्पीकर साहब ने दिया अनुमति. तो इससे साफ जो एडमिसिबल नहीं हो सकता था, जो ग्राह्य नहीं हो सकता था, सुन लीजिए. तो एक सदन में, अरे आप अपने स्पीकर की जेनेसिटी देखिए कि एडमिसिबल होने की, जो ग्राह्यता होने के जो कारण है, अगर वो ग्राह्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुद अपने ऑफिस से कहा इसको करेक्ट करा लो, इस पे सिग्नेचर करा लीजिए. तो अगर उन्होंने ये अवसर दिया कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने अगर ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे. हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे. तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं. इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पर चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया, और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे हैं, तो उसका निस्तारण होना चाहिए था. ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो. नहीं, ये चीज़ें हैं. और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी. नहीं, देखिए, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं. तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो डिबेट हो अच्छी है. आज की डिबेट हो. नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे कि नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं, मैं आपको केवल तथ्य बता रहा हूँ कि नहीं तथ्य नहीं. देखिए, 1954 में एक बार आया था नो पॉइंट ऑफ. अध्यक्ष जी बी मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए. इसलिए मैं चाहता हूँ हाई स्टैंडर्ड की डिबेट हो. सदस्यों ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद अध्यक्ष जी से कहा है कि आज जावेद साहब इस पर नहीं शुरू करेंगे. नोटिस जावेद साहब का है. मैं गौरव गोगोई जी को अनुमति देता हूँ. गौरव गोगोई जी आप बोलेंगे. गौरव गोगोई जी ये रिमार्क है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. आप चेयर पे कोई रिमार्क नहीं कर सकते. गौरव गोगोई जी शुरू करें. गौरव गोगोई जी आप बैठिए. गौरव गोगोई जी, दिस इज नॉट गुड. गौरव गोगोई जी योर कमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप चर्चा शुरू करें. मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी. गौरव गोगोई जी शुरू करें. गौरव गोगोई जी गई है, केवल गौरव गोगोई जी की. नो, गौरव, आप हमसे नहीं कहेंगे ना. मैंने आपको अनुमति दी है.
नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट गौरव गोगोई जी। सत्ता पक्ष नहीं, सबका मैं दे चुका हूँ। सर, रूलिंग पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर, हमें भी उनका दे दीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूँ ऑलरेडी। पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर गौरव गोगोई जी आएगा सर, हमें भी दे दीजिए। इस चर्चा में रूलिंग पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर आने वाला है सर। इस चर्चा में आप गंभीर हैं? इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए। सब लोग बैठिए, बोलिए। गौरव बैठिए। सौगत दादा, आपको मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए। अरे आप बैठिए, मैं आपको अवसर दूंगा। गौरव गोगोई गौरव गोगोई सभापति गौरव गोगोई नथिंग विल। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। पे रूलिंग आ चुकी है सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस, impeccable objectivity and irreproachable fairness and above all absolute impartiality। impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं नहीं। आप परंपरा दिखा दी। मेरा अविश्वास पार्टी का टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdimbeka Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest
that the House has no record from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be a go.